आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय प्रतिस्पर्धा से बचे है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कंपटीशन। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है और आज विज्ञान चरम सीमा पर है। और इस विज्ञान के चरम सीमा पर होने के कारण प्रतिस्पर्धा हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर प्रोजेक्ट, हर बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हर व्यक्ति ये समझने लग गया है कि मुझे विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनना है और उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत भी झोंक देता है, लेकिन वह बन नहीं पाता है। इसका कारण ये है उसका उदय और प्रारब्ध नहीं है। उदय प्रारब्ध के बिना आप एक सांस भी नहीं ले सकते। और जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि उदय प्रारब्ध मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। और वह अवस्था होने के कारण वह जड़ है, वह विनाशी है, वह टेम्परेरी है और वो जाने के लिए आई है। जैसे कि हमारा दुख जा रहा है, हमारा सुख जा रहा है, हमारा आयुष्य खत्म हो रहा है और कोई भी चीज़ हो वो जाने के लिए आई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उदय प्रारब्ध में अगर हमारे को दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति या फर्स्ट नंबर किसी भी काम काज में धीरूभाई अंबानी की तरह कहो या गौतम अडानी की तरह कहो या नरेंद्र मोदी की तरह कहो या बिल गेट्स की तरह कहो कि वो फर्स्ट नंबर क्यों हैं? क्योंकि उनके उदय प्रारब्ध में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। उन्होंने पूर्व जन्म के अंदर भाव डाले थे, सृजन किया था कि मुझे दुनिया का फर्स्ट नंबर व्यक्ति मिलना है। बार बार भाव डाले थे और भाव डालने से वो कॉजल बॉडी बन गई। यानी कॉजल बॉडी जैसी हमारी पिछले जन्म के अंदर बनी और उसमें करेक्शन, एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ करने के बाद करेक्शन को हमारी दार्शनिक भाषा में हम कहते हैं कि आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। यानी आपने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया है, परेशान किया है, उससे क्षमा याचना, उस जो दुख दिया है उसकी आलोचना की, यानी स्वीकार किया। और प्रतिक्रमण का मतलब आपने अतिक्रमण का प्रतिक्रमण किया उस व्यक्ति से या उसकी शुद्ध आत्मा से। जो है आपने जो है पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, क्षमा याचना मांगी, तो
उन्होंने आपको क्षमा किया, ये प्रतिक्रमण, और आपने जो है प्रत्याख्यान लिया, संकल्प किया कि यह काम गलत है, मुझे किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। उस संकल्प को हम जो है प्रत्याख्यान कहते हैं, त्याग कहते हैं। इस तरीके से वो सारा शुद्धिकरण हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, करेक्शन हो गया। वो करेक्शन होने के बाद आपका आयुष्य समाप्त हुआ, 3 घंटे संपन्न हुए और आपने आंसर शीट एग्जामिनर को दे दी, यानी आपने कॉजल बॉडी रूपी आंसर शीट को नेचर माँ को सौंप दिया, कुदरत को सौंप दिया। और कुदरत 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, उन सब की जो है उनका आयुष्य समाप्त होते ही जो है वो सारी कॉजल बॉडी उनके पास जाती है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि हमारी मृत्यु होती है, उस वक्त यमराज आते हैं, यानी कि यमराज के पास जिसकी सारी मृत्यु की डेट होती है वो सारी जाती है। और हमारी लोकसभा विधानसभा में जो बिल पारित होते हैं, छोटा बड़ा होता है, वो सारा गजट में आता है। गजट में आए बिना वो बिल नहीं बनता, यानी इकजाई होता है। तो वह इकजाई होकर के हमारी कॉजल बॉडी जो है वह इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म बनते हैं, यानी उदय प्रारब्ध बनता है। जन्म से मृत्यु जीवन के बीच के अंदर उदय प्रारब्ध वो एग्जैक्ट वही होगा जो पिछले जन्म की स्क्रिप्ट है, फिल्म है हमारी, हमारे भाव कर्म डाले जो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म उदय प्रारब्ध बने, हमारा वो परिणाम है। पिछले समय का तो एग्जामिनेशन था, इस जन्म में वो रिजल्ट है, वो हमारा हिसाब है, किसी से लेना है, किसी से देना है। उसी के अनुरूप कुदरत जो है हमारे उन लोगों को खड़ा करके और हमारा भुगतान कराएगी। यानी जैसा पिछले जन्म में माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भाव डाले गए थे वो के वो जन्म से एक एक के बाद मिलने चालू हो जाता है। लड़का लड़की 21 साल 25 साल के हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो विधाता ने लेख लिख दिए उसी के अनुसार होता है, उसके संजोग जुटाता है। संजोग का अर्थ होता है, देखिए एक लड़का है और लड़की है, 21 साल का वैधानिक रूप से जो है लड़का होता है, 18 साल की लड़की होती है, तो माता पिता वर वधू देखना चालू करते हैं। देखने से कुछ नहीं होता है, संजोग जो प्रकृति नेचर मिलाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य तो लड़का लड़की हो गए और क्षेत्र उनके उनके गांव हो गए। काल का अर्थ होता है वैधानिक 21 और 18 साल, ये काल हो गया। और भाव उन दोनों ने डाले थे कि लड़के ने कहा मुझे ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए और लड़की ने सोचा कि ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए मेरी 20 साल में शादी हुई तो वो जो 20 साल वो तो हो गया काल, और मेरी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी द्रव्य और मैं द्रव्य। लक्ष्मी देवी ने पिछले जन्म के अंदर भाव डाले कि सोहन राज जी मुझे पति मिलने चाहिए, और मैंने भाव डाले कि लक्ष्मी देवी मेरे को पत्नी मिलनी चाहिए। तो देख लीजिए दोनों हम द्रव्य हो गए। क्षेत्र मेरा गांव जसोल, उनका गांव असरडा, ये क्षेत्र हो गया। और काल का मतलब मैं 20 साल का था और वो 16 साल की थी। हमारा काल डेट पक गई, डेट तक पक गई। उस तारीख को ब्याह की शादी, जैसे 22 जून को हमारी 65 को मैरिज हुई तो वो काल पक गया।
तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव हमने डाले थे, तो वो काल है वह हमारा जो है 22 जून 1965 को जन्मा, और मैं जो है 5 साल पहले मेरा एंगेजमेंट हो गया, वह भी काल के अंदर गिने तो 60 में ये तय हो गया था कि ये पति पत्नी बनेंगे। एंगेजमेंट हुआ तो ये विधाता ने लेख 60 में हमारे मिले, 65 में हमारे मैच्योर हुए। तो ये सारा निश्चित होता है। अब देखिए कि जो आज का विषय है कि प्रतिस्पर्धा, वो उसके तो भाग्य में लिखा हुआ था बिल गेट्स के कि उसको अरबों की संपत्ति मिलेगी, और जो है जो रिलायंस वाले हैं धीरू भाई अंबानी और उनके पुत्र अनिल, और जो है वो दूसरे भाई मुकेश जी है, उनके तो भाग्य में लिखा हुआ था, यानी उनके उदय और प्रारब्ध में होता। भाग्य मैच्योर होता है, उसको उदय प्रारब्ध कहते हैं, और पुरुषार्थ है जो भाव डाला वो पुरुषार्थ था, वो संसार का काम था, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ था। और कोई अगर पिछले जन्म में सन्यासी है और वो भाव डालता है कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, तो इस जन्म में उसकी शादी नहीं होगी। लाख प्रयत्न करते हुए भी वो साधु बन जाएगा, साधक बन जाएगा, विदेह बन जाएगा, और उसकी शादी नहीं होगी। और फिर वह जो है जो पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, उनका ज्ञान दर्शन मोक्ष के लायक और सहाय, यानी कि वो ऑलरेडी पिछले जन्म में अंतरात्मा बन चुके थे, और हम पिछले जन्म में अंतरात्मा नहीं थे, बहिरात्मा थे। इस जन्म में अंतरात्मा का हमारे योग था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम पैकेज तैयार करते हैं इस जन्म में, जिसको कहते हैं चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, ये सारा पैकेज की जो फैक्ट्री है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। उसके अंदर जो है बहुत से घटक और सिस्टम काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। और उसके साथ में जो मेन चीज है, जो भीतर प्रभु विराजमान है, उसका गुण है ज्ञान दर्शन। ये कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि गुण गुणी से अलग नहीं होता है। तो आत्मा जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है, और आत्मा की घात करने वाले घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और जो हमारे शुभ और अशुभ जो है अघाती कर्म होते हैं, हर बॉडी के अनुसार बदल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पिछले जन्म में मनुष्य और इस जन्म में शेर बन जाता है, तो इस जन्म के अंदर सारे वो शेर के जो है भुगतान पुण्य पाप के होंगे, वो अलग तरह के होंगे। शेर की योनि तिर्यंच की है, उसकी जो है मन वचन काया अलग तरह से काम करता है, उसकी वो मांसाहारी, उसकी वर्किंग अलग है, और पिछले जन्म में शाकाहारी मनुष्य था। तो इस तरह अघाती कर्म अलग है, घाती कर्म। अघाती कर्म तो मात्र हिसाब है, और घाती कर्म है आत्मा की घात करते हैं। और ये घाती कर्म चारों समाप्त होते हैं जब हमारा प्रभु इसको अज्ञान कहते हैं, चारों को मिला के अज्ञान कहते हैं। और वो बेचारा जो है वो हमारा जो अंतराय कर्म है, वो तो एक रस्सी की तरह है। जैसे कि लकड़ियों के गट्ठर के रस्सी बांधी जाती है, तो लकड़ियों का गट्ठर है वो हमारा जो है वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म है। और इसमें सबसे राजा और सेनापति है मोहनीय। इसको सबसे पहले
समाप्त किया जाता है। उसके लिए अनंतानुमंदी कषाय को भस्मीभूत करता है गुरु, और उसको जो हमको नो ऑनरशिप नो डूअरशिप यानी हमको निमित्त बना देता है, यानी कि हमारा चिंतन युग युगांतर के लिए हमेशा के लिए ऐसा कर देता है कि मैं तो इस जो है कुदरत का यूज़र हूँ और मैं जो है सफ़रर हूँ और मैं गेस्ट हूँ। यानी गेस्ट न तो कुछ लेके आता है न कुछ दे के जाता है, वो तो थोड़े समय के लिए हमारे साथ रहने को आता है। ठीक उसी तरह से हर प्राणी अपने आयुष्य के अधीन, छोटा आयुष्य मोटा आयुष्य है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। मात्र जो है 3 चीज़ें उसके जा जाती है। जो मूल स्वरूप का आत्मा है उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वही मोक्ष में जानी चाहती है और अज्ञान साथ में जाता है, जिसको हम कर्म शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, अविद्या कहते हैं। अलग अलग कुल धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं, पर अज्ञान के रूप में सभी सहमत है। अज्ञान और हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा, अज्ञान मिटने से वो परमात्मा बनेगा। अभी बना नहीं है, लेकिन है शुद्ध परमात्मा स्वरूप। और 84 लाख जीवा योनियों के उत्पत्ति स्थानों के असंख्य अनंत प्राणियों के अंदर वह एक समान विराजमान है, मुक्ति वाला है। कोई फर्क नहीं। जो हमको ये विविधता दिखाई देती है वो सारी हर के अलग अलग कॉजल बॉडी कर्म उदय प्रारब्ध के अनुसार दिखाई देती है, क्योंकि चेतन तत्व के पास में भाव सत्ता होती है। वो भाव सत्ता जो है वह हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ मिलकर करके पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, हमारा इंटरेस्ट और हमारा इंटेंशन, ये सारी चीज़ें और प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला करके और जो भाव डाले जाते हैं उस पर कोट लगता है। यानी कि वो कर्म है, कोटेड होते ही कर्म बनता है। ये भाव कर्म कहलाता है, जो इकट्ठा होता होता कॉजल बॉडी इस जन्म में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 द्रव्य कर्म और उसकी 148 प्रकृतियों में कन्वर्ट होकर के उदय प्रारब्ध के रूप में आता है। और हम क्या करते हैं कि हमारे भाग्य में तो करोड़पति होना लिखा ही नहीं है, पर हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। पड़ोसी दुकान वाला करोड़पति है, मुझे भी करोड़पति बनना है। प्रतिस्पर्धा करते करते ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन सारी हो जाती है और व्यक्ति डिप्रेशन में जाके मर भी जाता है, क्योंकि उसके जीवन में करोड़पति लिखना नहीं लिखा है। व्यक्ति कामना, ये कामना का विषय होता है। कामना करता है कि मैं MP बन गया, मुझे तो केंद्रीय मंत्री बनना है, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है। मैंने जो है वो साइंस मैथमेटिक्स ले लिए, मुझे IITN इंजीनियर बनना है, मुझे NLU का वकील बनना है, मुझे टॉप ग्रेड का बनना है, लेकिन उसके भाग्य में नहीं है। वो कितना ही पुरुषार्थ करे, और करना ही चाहिए। इस एक्चुअली वो जो हमारा उदय प्रारब्ध है वह परिणाम है, परंतु संसार में लोग भटक रहे हैं। उदय प्रारब्ध को वो पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन हमारा अध्यात्म जो विज्ञान है वो सनातन सत्य पर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित है। और वह जो है वो सृष्टि की अल्टीमेट रियलिटी देने वाला है, तो हम उसको रिलेटिव
रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान होता है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से संसार चलता है। अगर अज्ञान समाप्त हो जावे तो सभी जीव मुक्ति में चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। संसार था, है और रहेगा। लिमिटेड लोग मुक्त शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। वो सारा संसार राग द्वेष से चलता है, संसार अज्ञान से चलता है। तो भाइयों और बहनों, अज्ञान को बुरा नहीं माने, वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। हर व्यक्ति कहता है मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मुझे बिल गेट्स जैसा बनना है, मुझे तो रिलायंस जैसा बनना है, मुझे तो नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना है, और मेरे को तो जो है ऐसा बनना है। बन नहीं पाते। मुझे ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भाव नहीं डाले थे। इस जन्म में उनके भाग्य कहिए, उदय प्रारब्ध कहिए, उनका परिणाम कहिए, उनका भुगतान कहिए, उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं है। देखिए क्या होता है कि कई जो बच्चे होते हैं वो प्रेम करते हैं, एक्स वाई से प्रेम करने लग जाता है, लेकिन पत्नी उसके भाग्य में दूसरी लिखी होती है, लेकिन वो प्रेम करता है तो अनैतिक कार्य भी कर लेता है। प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पति का मर्डर तक करा देते हैं। ये सारी चीज़ें होती है तो, लेकिन वास्तव में वैधानिक रूप से उसकी पत्नी वही होती जो लिखी होती है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ये सारी प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा में नहीं जाकर के आपके पास के अंदर ज्ञान है तो आपको जो एनलाइटनमेंट हो चुका है, तो हमारी शुद्ध आत्मा में से उनका एक मॉनिटर भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हुई है, आपको प्रतिस्पर्धा से रोकेगी। हर वक्त आपको कहती रहेगी तू साधक है, तेरे को तो प्रतिस्पर्धा संसार की चीज़ों की नहीं करनी है, तो मुक्ति की प्रतिस्पर्धा करो। मुक्ति में कोई प्रतिस्पर्धा होती नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो शाश्वत सुख है, वो हमारी आत्मा का गुण है, उसको प्राप्त करना होता है। हमारा अध्यात्म विज्ञान है, वो 3 आपको ग्राफ देता है। अगर आप जो है निमित्त बन गए हैं, आप अंतरात्मा बन गए हैं, तो आपको 3 ग्राफ में एक तो आपको 100% प्रीति करा देते हैं। अंतरात्मा पद पर बिठाने का अर्थ ये है कि आप जीवन भर जन्म जन्मांतर तक एक ही चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रतीति करा देते हैं, यानी कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रतीति जन्म जन्मांतर जीवन भर के लिए करा देती है। तो ये प्रतीति जो है वो हमारी कांस्टेंट चलती रहनी चाहिए। मैं मुक्ति का मार्ग बता रहा हूँ, मैं जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगाना, उसको पाने का मार्ग बता रहा हूँ। जितना जितना हम पहले तो नींव लगाना जरूरी है। किसी मकान के प्लॉट के अंदर खुदाई होके लेआउट होकर के नींव लगती है, नींव भरी जाती है, प्लिंथ तक आती है, तब हमारे को ये विश्वास हो जाता है कि हमारा मकान 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला जितनी मजबूत हमारी नींव है उसके अनुसार बन सकता है। तो नींव का अर्थ होगा शाश्वत सुख की नींव लगना, और उस पर जो मंजिलें बनती है, यानी 1 भव में 2 भव में 3 भव के अंदर जो है, या कुछ भवों के अंदर जब हमारा ज्ञान दर्शन जो है जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, वो जितना जितना विशुद्ध होता जाएगा, क्योंकि हम निमित्त बन गए, हमारा अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत हो गया, मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो गया, और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय डाइल्यूट हो रहे हैं। उसको हम कहते हैं
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट ये होता रहता है। ये होते होते जब कुछ भवों के अंदर हमारी जागृति जो है, जैसे दिया जलता है और उसकी जो है वो लौ कभी भी लुप्त नहीं होती, अखंड दिया, अखंड दिए को हम जागृति कहते हैं और वह लंबे समय तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ऐसी जागृति 100% होती है, तब जाकर के हमारा जो 2% का जो कहना चाहिए कि हमारा जो अनुभव था वो बढ़ते बढ़ते 100% तक 360 डिग्री तक पहुंचा। वो केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है और केवल दर्शन प्राप्त होना होता है उस व्यक्ति के जो है नींव लग जाती है, मोक्ष की नींव काफ़ी विशुद्ध हो जाती है। अगले जन्म में वो प्राप्त भी कर लेता है। अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेना ये मुक्ति है, ये शाश्वत सुख की प्राप्ति है। हमारे पास 2% है तो 2% का अनुभव है, थोड़ी बढ़ती रहती है तो अनुभव बढ़ने के बाद ये स्पर्श बढ़ता है। स्पर्श का मतलब प्योरिटी बढ़ती है और प्योरिटी का अर्थ ये हो गया कि अज्ञान धीरे 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 नाश हो रहा है। अज्ञान को इरेज करना है। जब पूरा अज्ञान इरेज हो जाता है इसका मतलब है कि आपने शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ली। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है प्रतिस्पर्धा से बचते हुए और शाश्वत सुख प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।